नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। चुनाव की लड़ाई नाचने गाने पर आई। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, तमाम राजनीतिक दल और उसके नेता, उनके सुर जो है वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। बीजेपी से लेकर के जेडीयू और कांग्रेस से लेकर के आरजेडी तक सभी के नेता एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने में जुटे हैं। बुधवार को दरभंगा में एनडीए पर जमकर बरसने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज फिर बिहार में महागठबंधन की चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं और नालंदा के साथ बरबीघा में भी चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। देखिए, खास बात यह है कि नालंदा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है और आपको याद होगा कि कल भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर जम करके निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजन करने को लेकर के भाजपा पर यह निशाना साधा और उसे ड्रामा करार दिया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी पर भी बड़ा हमला करते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया था कि चुनाव के लिए पीएम मोदी स्टेज पर डांस भी कर सकते हैं। तो वहीं देखिए कि राहुल के इस बयान पर अब एनडीए और खास करके भाजपा के नेता कांग्रेस सांसद पर हमलावर हो गए हैं, यानी कि राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी खुद मोटरसाइकिल पर डांस कर रहे थे और किसके साथ कर रहे थे वो उनको भी पता है। डांस करने की आदत राहुल गांधी के खानदान की है। और वहीं बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने छठ व्रत पर भद्दी टिप्पणी करके सनातन का अपमान किया है। बिहार के लोग इसका जवाब देंगे। क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा, सुनिए। ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने सनातन का अपमान किया है। छठ व्रत के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करके ये सनातन का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो अपने क्या हैं, क्योंकि वो पारसी हैं, हिंदू हैं, क्या हैं वो खुद नहीं पता है। ईसाई हैं, लेकिन वो जो कुछ भी रहे, लेकिन हमारे छठ पर्व को कांग्रेस और राहुल गांधी अगर अपमानित करने का काम किए हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और बिहार के लोग भी उन्हें इसका जवाब। ड्रामा बना। और वहीं देखिए कि बिहार के चुनावी रण में मुजफ्फरपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष पर जमकर के बरसे और कांग्रेस और आरजेडी पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा, सुनिए। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए
क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? तो अब देखिए कि चुनाव है तो बयानबाजी भी चरम पर ही रहेगी, आलोचना भी होगी, गाली गलौज तो पहले होती ही दिखाई दी है। खैर, आज देखिए फिर से एक बार राहुल गांधी 2 जगहों पर रैली करके अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार के मुजफ्फरपुर से विपक्ष पर बरसते दिखाई दिए। हमने आपको सुनाया उनका कुछ कहा हुआ, और इसी के मुद्दे पर जो है हम बातचीत का दौर शुरू करते हैं। खास पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ चुका है, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। किशोर कुणाल जी हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, और यहाँ पर जेडीयू का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी, हमने गुजरात में देखा जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने मौत का सौदागर कह दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब ये ड्रामे का सौदागर कह देना, लग नहीं रहा है आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके खुद के गठबंधन में रहने वाली पार्टी ने आपसे किनारा कर लिया है। गुड मॉर्निंग किरण जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी एलओपी हमारा नेता, अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो बोला है सत्य से बोला है, क्योंकि लिए नरेंद्र मोदी जी हमेशा ड्रामा करते हैं। और फोटो के लिए महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी को धक्का दिया, उसके बाद अजित पवार जी को धक्का दिया। मैं पुणे से आता हूँ, पुणे में नरेंद्र मोदी जी का सभा था, उधर एनसीपी का मिनिस्टर था, उसको भी धक्का दिया। उनको फोटो से प्यार है, बहुत बड़ा प्यार है। बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर शेलार जी को धक्का दिया बॉम्बे एयरपोर्ट पे। ये सब ड्रामा है उनका, ये सब चलता है। प्रधानमंत्री जो करते हैं वो धक्का देकर के अपनी फोटो खिंचवाने के लिए आगे रहते हैं, ये आप कह रहे हैं सर? 100% एकनाथ जी को दे दिया, देवेंद्र फडणवीस को दे दिया, ना जाने आपने कितने नाम गिना दिया, हमने तो ऐसी कोई तस्वीर देखी नहीं है। देवेंद्र जी को नहीं दिया, नहीं देवेंद्र जी को नहीं दिया। अच्छा, उनको नहीं दिया, वो उनकी पार्टी के हैं इसीलिए। पवार जी को दिया, आशीष शेलार जी को कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी का, उनको धक्का दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में मैं पुणे से था, पुणे मेट्रो ओपनिंग के लिए आए थे, वहां भी मेट्रो पे वो भी 30-35 फीट ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठ के सबको टाटा कर रहे हैं, उधर कोई भी नहीं था। मैं पुणे से आता हूँ, मेरे बगल में है, मैं एकदम। आप भी थे क्या उस रैली में उस वक्त जब वो टाटा कर रहे थे, नीचे या ऊपर, जहां पर भी मंच पे हो आप थे? वहां पर आप क्या करने गए थे सर? बीजेपी का नहीं है, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे को अभिमान है। शुक्र है सर, आप इस बात को मान तो गए। शुरुआत आपकी बड़ी अच्छी रही। अरे सुनिए, 140 करोड़ जनता का प्राइम मिनिस्टर है, मैं मानता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिन्होंने जिस तरह से वो ड्रामा कर रहे हैं, एक बीजेपी का सिंबल लगा के प्रचार करना, मैं घोर निंदा करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का अपमान है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी छठ पूजा के दिन यमुना नदी में अगर पानी किसी ने पी लिया तो उधर ही जान जा सकता है, लेकिन उन्होंने उनके लिए एक सेपरेट हाउस बनाया, पानी का ड्रम रखा, उसके बाद पाइपलाइन लगाया, उसके बाद गर्म पानी लगाया, सोप भी लगाया और ड्रामा किया, फोटो चेक किया था थर्मामीटर से कि पानी गर्म मतलब है या नहीं? आप गए थे सर, चेक किया था? देखिए किरण जी, मीडिया में मेरे भी बात से बनाने के लिए मत कहिए ना कि चुनाव है तो कुछ भी कह देना है। राहुल गांधी की तर्ज पे या उस राह पे आप भी बढ़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा? आपको तो उनकी बात को किसी तरह से संभालना है, पर आप तो और ज्यादा झोल कर दे रहे हैं यहाँ पर। किरण जी, मेरे भी कुछ मीडिया में दोस्त लोग है, फ्रेंड सर्कल है, और बीजेपी में भी मेरे रिलेटिव बड़े बड़े पोस्ट पे है। 2 मिनट में वो लोग पता था, किसी को काम करने देते, सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये दोनों रंगा बिल्ला ही पूरा कब्जा करके बैठे हैं, कुछ भी किसी का काम नहीं करते। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना,
इलेक्शन अभी नया बीजेपी प्रवक्ता ज्ञानेश कुमार जी को लेके गद्दी ठीक है, चलिए डॉक्टर शिवानंद जी, एक इसी पे से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और करके फिर बाकी मैं दोनों और प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। एक इसी में सवाल ये है कि फिर तेजस्वी यादव की तरफ से इसको लेकर के या फिर राहुल गांधी के पक्ष में समर्थन में कोई बयान क्यों नहीं आया? क्या उन्होंने किनारा कर लिया है कि उनको लग रहा है कि भाई छठी मैया का इस तरह से अपमान कर देना, जिसको भुनाने में बीजेपी भी जुटी हुई है? आपने सुना, प्रधानमंत्री को भी सुना, गिरिराज सिंह को भी आपने सुना, कहे पीछे क्यों हट गए हैं तेजस्वी? देखिए, तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है और कुछ भी काम करना है तो हम पूरा महागठबंधन एक साथ है। राहुल गांधी जी बोल दिया तो पूरा महागठबंधन आ गया उसमें, ऐसा कोई अलग कोई नहीं है। नहीं, वोट चोर जो आप लोग आरोप लगाते हैं उसमें तो आप लोगों ने कई बार इस बात को रखा, या वोटर अधिकार यात्रा में दोनों साथ दिखाई दिए थे, फिर ये बयान में आप समर्थन देते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? 100% समर्थन है। आप ट्वीट देखिए तेजस्वी जी का पूरा नहीं है, ऐसा बयान नहीं आया, आप मुझे दिखा दीजिएगा। मैं तब तक यहाँ पर आनंद जी का रुख कर लेती हूँ। राहुल की बात, नरेंद्र मोदी जी 10 लाख का सूट पहनना है, 2 लाख का गॉगल पहनना है, 1 लाख का पेन जेब में डालना है। कौन सा गरीब है फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट लेके वोट चोर गद्दी चोर 98 फिर से वही चीजें घुमाए जा रहे हैं करके। आज देखिए, 1 मिनट किरण जी, बिहार में गुजरात के आईएएस ऑफिसर को इलेक्शन चुनाव के लिए 10 आईएएस को क्यों चुना गया? अमित शाह का हाथ है। गुजरात की बात होगी तो हम आएंगे ना उस पे। आप भी गड़बड़ी करना चाहता है सर, गुजरात की जब चीजें आएंगी तो हम करेंगे ना उस पे। वो जेडीयू को खत्म करना चाहते हैं। अभी वेस्ट बंगाल से ऐसी खबर आई है। हम पूरी तरह से अलर्ट है और इनके ऊपर बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अलर्ट क्या, राहुल गांधी को भी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। बहुत उत्साहित हो जाते हैं क्या कि इस तरह की बयानबाजी करके निकल जाते हैं? देखिए, मुश्किल में आप आ गए हैं, बोलिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर 11 साल से है बिहार के लिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछा जाऊं, 10 काम कौन सा अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने? छिपाया 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1 रुपए दिया नहीं। राहुल आनंद जी, ना बिजली बिल नहीं, उल्टा हम माई योजना 2500 दे रहे, बिजली हम मुफ्त दे रहे 200 यूनिट। सर अभी देंगे, ये तो मैनिफेस्टो में सिर्फ लिखा गया है, देंगे। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैनिफेस्टो जारी करती है, वो देने में है, अभी दिया किसी ने नहीं है। ठीक है, राहुल आनंद किरण जी, उन्होंने क्या किया अभी? सर राहुल आनंद जी को भी कह दें दीजिए, अब यहाँ जेडीयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, नहीं दूंगी तो नाराज हो जाएंगे मुझसे। आ रहे आपके पास भी आ रहे सर, राहुल आनंद जी। किरण जी, कुछ देर और अगर हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के बड़े भाई को अगर बोलने दिया जाए तो मुझे लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया होती है उनके जाने के बाद, उस तरह यहाँ से उठने के बाद इनकी भी उसी तरह से प्रतिक्रिया मिलने लगेगी। खैर छोड़िए, ये इनके समझ के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि आपको बोलने के लिए विवेक की आवश्यकता पड़ती है और चुप रहने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है, जो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास किसी के पास नहीं है। छठ पूजा बिहार और पूरे प्रदेश का आस्था का विषय है। इसका अपमान करना केवल बिहार ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी टिप्पणी या किसी प्रकार की कृत्य का बहुत कड़ा निंदा करती है, और जो हमारी संस्कृति और परंपरा का धरोहर को संभाल नहीं सकता, उसे लगता है कि इस देश की संस्कृति से रूबरू होने में अभी वक्त लगेगा। जिन लोगों को हमारे सनातन परंपरा और खास करके लोक आस्था का महापर्व छठ के बारे में समझ नहीं आता, वही इस तरह की छोटी मानसिकता का परिचय देते हैं जो राहुल गांधी जी ने कल दिया है। और राहुल गांधी जी ने बोलते समय राहुल जी, ये तो परंपरा और थोड़ा छठी मैया को लेकर के लोगों को जागरूक करने वाली बात हो गई, लेकिन एक सीधा सा सवाल है, आपको भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है कि इस मुद्दे को भुनाएंगे तो पता है कि बिहार की जनता जो है पूरी भावनात्मक तौर पर अपनी आस्था से जुड़े हुए, तो उसमें बेनिफिट भी होगा। किरण जी, देखिए, जिस तरह का आपने सवाल किया है उसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि जब राम मंदिर भी बनाने की जब बात की गई थी और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसके फैसले को सुनाया था, तो उस समय भी लगभग इसी तरह के प्रश्न किए गए थे कि ये आस्था का विषय है जिसको आप भुनाने की बातें करते हैं। लेकिन शायद ये सारे लोग भूल जा रहे हैं इस बात को कि हमने आज तक जो भी किया है, जितना भी किया है, और खास करके मुख्य धारा से देश को और बिहार की संस्कृति और परंपरा को जोड़ा है। देखिए, ये जो स्थिति रही है ना, ये वर्तमान में स्थिति कांग्रेस की इसलिए बनते जा रही है
क्योंकि आरजेडी हो या राहुल गांधी जी हो, दोनों एक दूसरे को निपटाने के पीछे पड़े हैं। और तेजस्वी यादव के जूनियर पार्टनर के रूप में आज राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूम रहे हैं और दौरा कर रहे हैं, और जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन को नुकसान ही पहुंचने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, देखिए ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी नाचने लगेंगे, शायद इस बात को ये भूल गए हैं कि नाचने गाने की परंपरा कहां से शुरू होती है। और खुद अगर पिछले साल का ही, इसी साल का अगर वीडियो को उठाकर देख लिया जाए तो बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तेजस्वी यादव जी पटना के मरीन ड्राइव पे नाच रहे थे। साथ ही साथ अगर बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने भी 2023 में नाच परफॉर्म किया था और 2024 के लिए माइलेज खड़ा करने का प्रयास किया था। साथ ही अगर बात करें तो बिहार में आकर शेफ बनकर मटन पार्टी कर रहे थे, मटन बनाने की विधि सीख रहे थे लालू प्रसाद यादव जी से। वो क्या इंगित करता है, ये जिस तरह की बातें करते हैं उससे लोगों का भरोसा उठता ही जाता है। अगर उठाकर देखा जाए 1952 से तो 41% वोट प्रतिशत था, 67 में बात करें तो 33% वोट पड़ता था, 59 में बात करें तो 30% पे थी, 90 की बात करें तो 24% पे, 2005 की बात करें तो 6% पे कांग्रेस सिमट गई थी, और 2020 की बात करें तो 9% पे कांग्रेस सिमट गई थी। यानी कि इनका स्ट्राइक रेट, इस बार का क्या आंकलन कर रहे हैं आप? प्रतिदर कम ही होता गया है। और ये बात करते हैं बिहार में नहीं तो राहुल जी इस बार मतलब ये तो बता कर कि आप ये क्या इस बार जो चुनाव है उसका भी आंकलन कर रहे हैं, क्या परसेंट आप दे रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस जिस तरह का बयानबाजी करती है उससे कहीं ना कहीं इस बात को साबित ही करती है कि जो हमारे संविधान के रचयिता ने एक बात को कही थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। और इस तरह की योग्यता राहुल गांधी में तो नजर नहीं आती है। और मैं किरण जी एक बात और आपको भरोसा दिला दूं, 1985 की बात करें तो 196 विधायक इनके पास हुआ करते थे, 90 की बात करें तो 71 विधायक हुआ करते थे, 95 की बात करें तो 29 विधायक थे, 2000 की बात करें तो 23 विधायक थे, 2005 की बात करें तो 9 विधायक थे, 2010 की बात करें तो 4 विधायक थे, 2015 में 27 जनाधार और 2020 में 19। यानी कि इनका स्ट्राइक रेट घटता ही गया है और देश की जनता और बिहार की जनता चलिए ये स्ट्राइक रेट जो घट रहा है, क्या यही बयानबाजी जो है ये एक वजह है? इसका जवाब हम डॉक्टर शिवानंद जी आपसे चाहेंगे, लेकिन उससे पहले किशोर कुणाल जी आपके पास आते हुए, ये इस तरह की बयानबाजी जो राहुल गांधी करते हैं, तेजस्वी यादव ने किनारा कर लिया है, उनकी तरफ से न समर्थन में मतलब सीधे तौर पे इग्नोर करते हुए जो है वो दिखाई दिए हैं। इसको आप नेता जो है एनडीए के नेता जो है भुनाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, इसका एक तरह से प्रभाव जो है आने वाले चुनाव में आप देख रहे हैं? किरण जी सबसे पहले आपको नमस्कार। देखिए राहुल गांधी जी अभी निराशापन के शिकार है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने उनके कैंडिडेट के सामने लेफ्ट को आगे करके कैंडिडेट खड़ा कर दिया है कि 11 सीट पे ये लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको फ्रेंडली फाइट ही आपस में कर रहे हैं। तो इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं। छठ माँ सृष्टि की रचयिता है, इनको कौन अपमानित कर सकता है? ये अपमानित तो वो लोग कर रहे हैं जो इसको राजनीतिक मंच पे भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, अब देखिए इन्होंने कहा कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। आप उम्मीद कीजिए कि किस दौर में ले जा रहे हैं बिहार को? क्या बिहार के पास उतना बजट है? क्या बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दिया जाना संभव है? और इससे राहुल गांधी जी की चुप्पी आप समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में किस प्रकार से दूरी आ चुका है। क्या हर परिवार, मैं एक चीज और बता दूं कि 95 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव जी ने भी यही नारा दिया था कि हर परिवार को नौकरी देंगे, 15 रुपया में धोती साड़ी देंगे और 300 परिवार पे एक हॉस्पिटल खोलेंगे। उस नारे का क्या हुआ, उस घोषणा का क्या हुआ, बिहार की जनता जान रही है। ऐसी एक घोषणा जेडीयू की तरफ से शराबबंदी को लेकर के की गई थी जब शुरुआत किया था तो महिलाओं का। एक मिनट किशोर कुणाल जी, ये सवाल आप ही से है, इसी पे आप कंटिन्यू करिएगा। इस पे भी जो है आरजेडी ने तंज कसा है, कांग्रेस तंज, महागठबंधन जो है तंज कसते हुए कि शराबबंदी लागू तो कर दी गई, अमीरों के घर पे सप्लाई कर दिया जाता है, गरीब जो है उनके यहाँ पर रेट डाली जाती है। ये पूर्ण तो नहीं कर पाए कुछ भी, जिसका बेनिफिट वो घोषणा आज के समय में पूरी तरह से कहे अपूर्ण है। किरण जी, मैं आपको पटना या बिहार के किसी कोने में आमंत्रित करूंगा। क्या आप सड़क पर कोई एक व्यक्ति खोज कर दिखा सकते हैं जो शराब के नशे में टहल रहा हो, लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा हो? जहां तक अमीर और गरीब का फासला है। किशोर कुणाल जी क्या बात कर रहे हैं? शराबबंदी में सड़क पर आपको कैसे कोई पी करके घूमता हुआ दिखाई दे देगा? ये तो अपने घर में, ये तो अपने घर में करते हैं, कलह वहां करते हैं। और आपको मुझे लग रहा है कि याद करने की जरूरत भी है कि कितने